पड़ोसी मुल्क भारत में एक नए महाराज आए हैं, पूकी महाराज। और आप लोग चाय और बिस्किट खूब खाते हैं। वो आपको रेलिंग पर छलांग मारते हुए भी दिखेंगे और सोशल मीडिया पर लोगों को लाइफ एडवाइस देते हुए, जैसे स्किन ठीक करने के लिए वो इलाज देते हैं कि देसी गाय का गोबर लगाओ अपने चेहरे पर। शुद्ध देसी गाय के गोबर से यदि आप स्नान करते हैं, गोबर को शरीर में मलते हैं और मल मल के शरीर नहाते हैं, चेहरे पर भी यदि आप गोबर शुद्ध देसी गाय का, तो त्वचा संबंधी जितने रोग हैं वो समाप्त हो जाते हैं ऑलरेडी। वो कहते हैं कि बाथरूम में कपड़े उतार कर मत आओ, क्योंकि चाहे आपको और कोई देख नहीं रहा हो पर जमीन तो देख रही है। बाथरूम में भी जब आप लगा के दरवाजा नहाएं तो भी निर्वस्त्र नहीं नहाना चाहिए। अच्छा। निर्वस्त्र हो किस लिए नहीं नहाना चाहिए? क्योंकि भले हमें कोई ना देख रहा हो पर प्रकृति तो देख रही है ऑलरेडी। फिर वो कहते हैं कि उस आदमी के हाथ से पानी मत पियो जो मीट खाता हो। माना कि कोई आदमी मांसाहारी है, वो मांसाहारी आपको पानी लाके दिया और आपने उसका पानी पिया, तो जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी ऑलरेडी। अब ऐसे लाइव एडवाइस जरूर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, क्योंकि कई लोग उनको मीम्स की तरह यूज कर रहे हैं। पर इस फनी लाइव एडवाइस के पीछे कई प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं जिसके बारे में पूकी महाराज बात करते हैं। सबसे घटिया बात यह है कि ऐसा ही लाइव एडवाइस पूकी महाराज का वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। उनके यूट्यूब में 14 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और इंस्टाग्राम पर 2 मिलियन। अब आपको लगता है कि लोग पूकी महाराज को वीडियोस बस कॉमेडी के लिए शेयर कर रहे हैं, पर कई लोग उनकी बात पर पूरा भरोसा करते हैं, चाहे उनकी बात में कितना ही कचरा क्यों ना हो। हमारे एशिया कंट्रीज में किसी भी इंडस्ट्री में कितना ही रेसिएशन क्यों ना आ जाए, पर बाबाओं का बिजनेस हर बार प्रॉफिटेबल रहता है। और इस वीडियो में मैं एक्सपोज करना चाहता हूँ नए नवेले पूकी महाराज। सोशल मीडिया पर इस बाबा को कई नाम मिल चुके हैं, जैसे पूकी महाराज क्योंकि कई लोग इनको क्यूट मानते हैं, या फिर बिस्किट बाबा क्योंकि इन्होंने बिस्किट के बारे में बहुत अनोखे एडवाइस दिए हैं। बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट। क्या बात है? और उनका रियल नाम है अनिरुद्ध आचार्य महाराज, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में वृंदावन का गौरी गोपाल आश्रम क्रिएट किया था। अब आपको इनकी जिंदगी के बारे में ज्यादा जानकारी कहीं से मिलेगी नहीं, बस एक वीडियो है उनके यूट्यूब चैनल पर जहां उनकी जिंदगी के बारे में बात हुई है। उस वीडियो के हिसाब से अनिरुद्ध आचार्य का जन्म हुआ था 27 सितंबर 1989 को। उनके वालिदैन करीबी जिले के जबलपुर शहर के पास एक गाँव में रहते थे। सबसे पहले उनको रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में एजुकेशन अपने पिताजी से मिली, जिसके बाद वो पढ़ाई करने के लिए गए थे वृंदावन के गिरिराज शास्त्री महाराज के पास। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वो अपने घर वापस चले गए, जहां उन्होंने कथा वचन स्टार्ट करी। कथा वचन बेसिकली एक स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट होता है जहां हिंदू स्क्रिप्चर्स रिसाइट की जाती हैं। माना जाता है कि वो कथा वचन में इतने अच्छे थे कि वो भारत के कई जगह गए ये चीज़ें दूसरे लोगों के सामने करने के लिए। मई सन 2019 में वो वापस वृंदावन आए और उन्होंने अपना आश्रम खोला, गौरी गोपाल आश्रम। आहिस्ता आहिस्ता उस आश्रम में हजारों लोग आने लगे। उस वक्त बाबा की फेंकूबाजी और कथा वचन सोशल मीडिया पर पॉपुलर होने लगी। ये पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि एक न्यूज़ 18 रिपोर्ट के हिसाब से वो सत्संग करवाने के लिए ऑर्गेनाइजर से हर दिन के 80,000 से 1 लाख रुपए तक मांगते हैं। पर आज वो सोशल मीडिया पर अपने सत्संग के लिए कम बल्कि अपनी फनी लाइव एडवाइस के लिए ज्यादा पॉपुलर हैं। जी कॉलोनी का ही था एक लड़का। अच्छा, कॉलोनी का था? जी हाँ। तो गाली गुप्तार हो रही थी, गुस्से गुस्से में थोड़ा तो पाइप मारा, थोड़ी सी चोट लगी थी और उसको पाइप पे ही खत्म हो गया। तो कहाँ सिर में ही मारा था? सिर में थोड़ी जरा सी चोट आई थी। अरे तो सिर में क्यों मारा? हाथ में मारा होता। गुरु जी अब पहले इतना नॉलेज नहीं था, अब हो गया नॉलेज? अब नॉलेज हो गया। अब कहाँ मारो? लॉजिक ढूंढने की कोशिश मत करो क्योंकि इधर लॉजिक है ही नहीं ऑलरेडी। दूसरे वीडियो में एक लड़के से इन्होंने पूछा कि अगर वो पढ़े लिखे हैं तो उनको बताए कि 70 में क्या जोड़कर वो 17 हो जाए। 70 में क्या जोड़ें कि 17 हो जाए? फास्ट। माइनस के 53। अरे माइनस प्लस नहीं लगेगा यार, आप जोड़ना है घटाना नहीं है। हम बोल रहे हैं जोड़ो, प्लस करो। 70 में क्या जोड़ दें कि 17 हो जाए? आपकी मात्रा जोड़ दो, हो जाएगा। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब उनकी वीडियोस देखकर आपको भी लगेगा कि एक स्पिरिचुअल गुरु है या फिर एक स्टैंड अप कॉमेडियन। इस वायरलिटी और कॉमेडी के चलते उनको कई कॉमेडी शोज में भी इनविटेशन मिल चुका है। एक वीडियो में उनकी एक औरत मुरीद उनसे पूछती है कि उनका शौहर उनको काम करने नहीं देता, तो महाराज जवाब देते हैं कि काम करने की क्या जरूरत है जब शौहर काम कर रहा है।
तो जब बिजनेस कर रहे हैं, पति कमा रहे हैं मस्त, तो आपको क्यों काम करना है? गुरुजी मेरे घर के काम कर लो। दूसरे वीडियो में एक औरत उनसे पूछती है कि उनका शौहर उनको घर में लॉक कर देता है और अपने माँ बाप से बात तक नहीं करने देता। कि अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ दो और मैं अब तुम्हें रखूंगा जब तुम मुझे अपना मानोगी। बोले तो भगवान से भी ज्यादा, अपने माँ बाप से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा आप मुझे मानोगी। माँ बाप को आप बिल्कुल छोड़। तो महाराज भला क्या बोलते हैं? समझाओ कोई इसे बच्ची को, पढ़े लिखे मूर्ख इन्हीं को कहते हैं। उस औरत की मदद करने के बजाय ये महाराज उनको पढ़ा लिखा मूर्ख बोलते हैं। कहाँ के महाराज हैं ये? और इसी तरह ये महाराज औरतों के बारे में कई भद्दी चीजें बोलते हैं। जरूरत से ज्यादा सुंदरता गुण नहीं है, दोष है। एक ही धर्म है नारी का, केवल पति की सेवा। अब ऐसा नहीं है कि भारत में बस फूकी महाराज ही ऐसी बातें सोचते हैं, बल्कि कई लोग ऐसा ही सोचते हैं। क्यों अपनी बॉडी दिखाती है? क्यों दिखाती है? आदमी जोश में आके गलत काम कर जाता है। एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती, आपस में तालमेल होते हैं लड़की लड़कों के, जब भी ताली बजती है ना, इधर ताली नहीं बजती एक हाथ से। यूं रिसर्च के हिसाब से आधे से ज्यादा लोग ये मानते हैं कि बीवियों को अपने शौहर की बात माननी चाहिए। और सन 2021 के नेशनल फेमिनिन हेल्थ सर्विस ने ये दिखाया कि नियरली आधे लोग इंक्लूडिंग औरत हैं ये मानती हैं कि एक शौहर अपनी बीवी को पीट सकता है। ऐसे सोसाइटी में जहाँ कई औरतें ये खुद मानती हैं कि शौहर अपनी बीवी को पीट सकता है, हमें समाज में ऐसे लीडर्स चाहिए जो लोगों को ढंग की सीख प्रोवाइड करें। हमारी सोसाइटी में फूकी महाराज जैसे लोग पॉपुलर हो रहे हैं, जिनकी बातों पर कई लोग आंख बंद कर भरोसा कर लेते हैं। उसके पीछे एक वजह है जिसको साइकोलॉजिस्ट कहते हैं अथॉरिटी बायस। ये बायस तब होता है जब लोग किसी सीनियर पर्सन पर भरोसा करने लगते हैं, बस उस वजह से कि वो एक सीनियर है। इसी वजह से जब फूकी महाराज कचरे जैसी बात करते हैं औरतों के बारे में, तो लोग आंख बंद करके उन पर भरोसा कर लेते हैं।